Assalamu alaikum dear students, it's your social study class 4. Today I will explain page number 10. पेज नंबर 10 है और टॉपिक है हमारा ग्लोब एंड मैप स्केल। उसमें हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, लार्ज स्केल एंड स्मॉल स्केल, यानी थोड़ा बड़ा और थोड़ा छोटा करके मैप को रीड करना। A large scale map shows a small area. A large scale map shows a small area in detail. जो लार्ज स्केल का मैप होता है वो डिटेल में शो करता है स्मॉल एरिया को। अ स्ट्रीट मैप ऑफ अ नेबरहुड इज अ लार्ज स्केल मैप। जो स्ट्रीट मैप होता है नेबरहुड का वो एक लार्ज स्केल मैप होता है। अ स्मॉल स्केल मैप शोज अ लार्ज एरिया विदाउट मच डिटेल। लेकिन जो स्मॉल स्केल का एरिया होता है वो ज़्यादा एरिया को, जो स्मॉल स्केल का मैप होता है वो ज़्यादा एरिया को शो नहीं करता। अ वर्ल्ड मैप इज़ अ स्मॉल स्केल मैप। जो पूरी वर्ल्ड का मैप होता है वो स्मॉल स्केल होता है, ठीक है। इन लार्ज स्केल मैप द एरिया ऑफ द लैंड रिप्रेजेंटेड बाय द मैप हैज़ बीन स्केल्ड डाउन लेस। कि जो लार्ज स्केल का मैप होता है वो चीज़ों को बिल्कुल छोटा करके दिखाता है, ठीक है। दिस मीन्स द स्केल इज़ लार्जर, ठीक है। इसका मतलब है कि जितना जो थोड़ा मैप होगा उतना ज़्यादा वो लार्ज स्केल पे दिखाएगा। इन स्मॉल स्केल मैप्स एज द एरिया शोन ऑन द मैप, जैसे कि ये आपने ये देखा है कि शो कर रहा है इस एरिए को, तो वो लार्ज स्केल का है। दिस इज़ द रीज़न फॉर देयर नेम, इसलिए इसका रीज़न है ये है। देखिए ये पूरे पाकिस्तान का मैप है और ये जो है ना ये स्मॉल ये लार्ज एरिया को शो कर रहा है, और ये जो मैप है ये थोड़े एरिया को शो कर रहा है लेकिन डिटेल के साथ कर रहा है कि इनमें क्या क्या चीज़ें आएंगी। मसलन ये जो पाकिस्तान का फुल पाकिस्तान का मैप है इसमें सिर्फ 3-4 चीज़ें उन्होंने बताई हुई हैं। ये बलूचिस्तान है, ये सिंध है, ये पंजाब है, ये आज़ाद कश्मीर है, ये NWFP है और ये जम्मू एंड कश्मीर है, ठीक है। जबकि जो स्मॉल एरिया का मैप होता है, लार्ज एरिया का ये लार्ज एरिया का मैप था, ये स्मॉल स्केल का मैप है, ठीक है। इसमें वो सारे शहर भी बताए हुए हैं कि ये ज़ोब है, ये किला सैफुल्ला है, ये लोराली है, ये बोलान है, इसी तरह से मुख्तलिफ एरिया, ये खुजदार है और ये लसबेला है। इसी तरह ये सिंध के एरिया जो है ना वो बलूचिस्तान के एरिया और इधर सिंध के एरिया जो है ना वो बताए हुए हैं, ठीक है। ये मैप ऑफ बलूचिस्तान है, ये सिर्फ बलूचिस्तान का है जो उन्होंने तफसील से बताया हुआ है, और ये पाकिस्तान का मैप है जो उन्होंने सिर्फ मेन चीज़ें उसकी बताई हैं कि इसमें कौन सा सूबा किस जगह पर वाक़या है, ठीक है। द मैप ऑफ बलूचिस्तान इज़ शोइंग ग्रेटर डिटेल, यानी जो बलूचिस्तान का मैप है वो ज़्यादा डिटेल बता रहा है ऑफ द प्रोविंस, उस सूबे की। इट्स अ लार्ज स्केल मैप, ये लार्ज स्केल का मैप है जिसमें ज़्यादा डिटेल होती है, ठीक है। द मैप ऑफ पाकिस्तान इज़ ओनली शोइंग द प्रोविंसेस, जो पाकिस्तान का मैप है वो सिर्फ प्रोविंसेस शो कर रहा है विदाउट मच डिटेल, जिसमें इतनी डिटेल नहीं बताई हुई है। इट्स अ स्मॉल स्केल मैप, ये स्मॉल स्केल मैप है और ये लार्ज स्केल मैप है, ठीक है। आगे हम वर्ल्ड मैप को पढ़ते हैं। All the land on the surface of the earth is divided into 7 continents। 7 continent में जो वर्ल्ड का मैप है वो डिवाइडेड किया गया है। इसमें है एशिया है, फिर अफ्रीका है, फिर यूरोप है, एंटार्क्टिका है, साउथ अमेरिका एंड नॉर्थ अमेरिका, ये ऑस्ट्रेलिया। ये 7 जो है ना ये कॉन्टिनेंट वर्ल्ड मैप में दिखाए गए हैं। द लार्जेस्ट बॉडी ऑफ वाटर ऑन अर्थ इज़ कॉल्ड एन ओशियन। जो लार्जेस्ट बॉडी होती है उसको ओशियन कहा जाता है। ये जो ब्लू सारा एरिया है ये सारे ओशियंस हैं, ठीक है। देयर आर 5 ओशियंस, 5 ओशियंस हैं वर्ल्ड में। इंडियन ओशियंस है, अटलांटिक ओशियन है, आर्कटिक ओशियन है, साउथर्न ओशियन है एंड पैसिफिक ओशियन है, ठीक है।
अब हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं, पेज नंबर 11 पे। तो उधर जो है ना ये मैप है, द मैप ऑफ द वर्ल्ड, पूरी वर्ल्ड का मैप उन्होंने दिखाया हुआ है और इसमें उन्होंने कॉन्टिनेंट बताए हुए हैं कि ये एशिया है, ये यूरोप है, ये अफ्रीका है, ये साउथ अमेरिका है, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, और ये अंटार्कटिका है। ये 7 ओशियंस उन्होंने दिखाए हुए हैं और ये जो ब्लू कलर का है ये 7 कॉन्टिनेंट दिखाए हुए हैं और ये जो ब्लू कलर का है ना ये वाटर है जो ओशियन को जाहिर करता है। ओशियन जो है ना वो पूरी वर्ल्ड में 5 है, ठीक है, 5 ओशियंस हैं और 7 कॉन्टिनेंट है। 1 2 3 4 5 6 और 7 ये कॉन्टिनेंट है और जो 5 ओशियंस हैं ये जिसमें है साउथर्न ओशियन है, इंडियन ओशियन है, अटलांटिक ओशियन है, पैसिफिक ओशियन है, अफ्रीकन ओशियन है और ये पैसिफिक ओशियन है, ठीक है। ये सारे ओशियन भी दिखाए हुए हैं, 5 ओशियन हैं पूरी वर्ल्ड मैप में और जो 7 कॉन्टिनेंट है, ठीक है। आगे एक चैलेंज आपको दिया हुआ है, लोकेट पाकिस्तान ऑन द वर्ल्ड मैप। आपने वर्ल्ड मैप में पाकिस्तान को ढूंढना है, ठीक है, ये एशिया में है, ये मैं आपको गाइड कर देती हूँ। फाइंड आउट द नेम ऑफ इट्स नेबरिंग कंट्री, उसके नेबरिंग कंट्री भी आपने बताने हैं कि उसके नॉर्थ में कौन है, कौन सा मुल्क है, वेस्ट में कौन सा है, ईस्ट में कौन सा है और उसमें कौन सा है, ठीक है। यू गेस्ड, सी टचेज द कोस्ट लाइन ऑफ पाकिस्तान, जो पाकिस्तान की बाउंड्रीज को टच करते हैं उन कंट्रीज़ के नाम आपने बताने हैं नेबर्स के, ठीक है। वर्ल्ड मैप आपने देखना है, कॉन्टिनेंट एशिया चेक करना है और उसमें फिर पाकिस्तान चेक करना है और उसके नेबर्स आपने वो ढूंढने हैं, ठीक है। इसके बाद जो है ना ये फन फैक्ट है, फन फैक्ट हम भी हम आज कंप्लीट कर लेते हैं। फन फैक्ट में उन्होंने क्या बताया हुआ है, विच इज़ द ओनली सिटी इन द वर्ल्ड लोकेटेड ऑन 2 कॉन्टिनेंट, कि 2 कॉन्टिनेंट है जिनमें एक सिटी है, वो कौन सा है। इट यू गैस इस्तांबुल टर्की, यस, ये देखें ये 2 कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट यूरोप है और एशिया है। इन दोनों कॉन्टिनेंट के दरमियान में एक इस्तांबुल शहर है टर्की का, वो वाहिद शहर है दुनिया का जो 2 कॉन्टिनेंट में है, ठीक है। देन यू आर राइट, कैन यू फाइंड आउट द नेम ऑफ द 2 कॉन्टिनेंट इट इज़ लोकेटेड ऑन, ठीक है। कौन कौन सा है भला, कॉन्टिनेंट यूरोप है और कॉन्टिनेंट एशिया, इन दोनों के दरमियान में जो ये लोकेटेड है इस्तांबुल, ठीक है। ये आपने इसको अच्छी तरह से पढ़ना है। आज मैंने आपको लार्ज स्केल मैप और स्मॉल स्केल मैप के बताया है, फिर उसके कॉन्टिनेंट बताए हैं, वर्ल्ड के कॉन्टिनेंट और ओशियन बताए हैं, सारी डिटेल आपको बता दी है। और फिर ये हमने एक चैलेंज था वो भी हमने देखना है और फन फैक्ट था जो हमने इस्तांबुल को सर्च किया है, ठीक है। आपने इसकी अच्छी तरह से रीडिंग करनी है, पाकिस्तान को ढूंढना है वर्ल्ड मैप में, पाकिस्तान को और उसके नेबर्स देखने हैं कि उसके 4 साइड्स पे कौन कौन से उसके नेबर हैं।